न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव के स्पेशल प्रोग्राम सबकी बात में आपका स्वागत है। मैं अब्दुल वहाब। दोस्तों, भारत एकता में अखंडता के लिए सारी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ हर धर्म और ज़ात के मानने वाले एक दूसरे के साथ सदियों से रहते चले आ रहे हैं। भारत की इसी खूसूसियत के लिए इसे यूनिक भी माना जाता है। लेकिन जब से भारत को सियासी गहन लगा हुआ है, तब से भारत कई मामलों में पिछड़ता चला जा रहा है। रोजगार, करप्शन, गरीबी और इंफ्रास्ट्रक्चर भले ही हमारे बुनियादी मसले हों, लेकिन सियासत के दुकानदारों ने अपनी दुकान चमकाने के लिए इन मुद्दों को पीछे करते हुए ऐसे नए नए मुद्दे सियासत के शोरूम में ला खड़े किए हैं कि इसके अलावा हम कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। और इसमें एक बड़ा योगदान हमारे भारतीय मीडिया का भी है। वैसे कहने को तो मीडिया डेमोक्रेसी का चौथा पिलर होता है, लेकिन पिछले चंद सालों से मीडिया की खबरों से बजाय उम्मीद दिलाने के मीडिया ही आरोपों के कटघरे में आकर खड़ा हुआ है। जाहिर है, इतने बड़े खेल के पीछे कुछ वजह तो होगी ही, जो मीडिया को चीखने चिल्लाने और नफरत फैलाने से रोकने के बजाय इसे हवा देती है। कोरोना के मामले में हमारा देश भले ही तीसरे पायदान पर हो, हमारे पास कोरोना से 50,000 से ज़्यादा मौतें हुई हों, लॉकडाउन से भले ही करोड़ों अफराद के कारोबार ठप हो चुके हों और करोड़ों युवा बेरोजगारी का शिकार हो चुके हों, लेकिन सियासत के लिए मंदिर मस्जिद मुद्दा सबसे अहम है। मीडिया के लिए सुशांत की मौत अहम है और लाखों केसेस पेंडिंग के बावजूद अदालत को प्रशांत भूषण का केस अहम है। अभी बॉम्बे हाईकोर्ट ने तबलीगी जमात से मुताल्लिक फैसले में कहा कि मीडिया ने तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया है। हम अब भी कोरोना के दौर में जी रहे हैं। याद कीजिए, शुरुआत में पूरी दुनिया जिस वक्त कोरोना से जूझ रही थी, तब नमस्ते ट्रंप इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया। अहमदाबाद में इस इवेंट में लाखों लोग जमा हुए। बाद में यही शहर कोरोना का हॉटस्पॉट भी बना। मीडिया और सरकार उस वक्त बजाय कोरोना पर फोकस करने के मध्य प्रदेश को किस तरह हाथ में लाया जाए, उसकी प्लानिंग कर रही थी। उसी वक्त प्रशांत भूषण एक तस्वीर ट्वीट करते हैं। उस तस्वीर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भाजपा नेता की महंगी बाइक पर बैठे हुए होते हैं। प्रशांत भूषण के ट्वीट के तकरीबन 3 महीने बाद उस ट्वीट पर कार्रवाई होती है और उन्हें अदालत की जानिब से कसूरवार ठहराया जाता है। समाअत के दौरान अदालत ने उन्हें अपना बयान बदलने के लिए मजीद मोहलत देती है, लेकिन प्रशांत को शांत करने के लिए कोशिश शायद नाकाम हो जाए, क्योंकि प्रशांत भूषण ने अपने बयान बदलने से इनकार कर दिया है और प्रशांत भूषण के इस स्टैंड से लोगों ने यहां तक कह दिया कि वो माफी वीर नहीं बनेंगे। इधर पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराब ने कहा कि प्रशांत भूषण को इजाजत दीजिए, तुरंत साबित हो जाएगा कि जुडिशरी भ्रष्ट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रशांत भूषण है कौन, और सुप्रीम कोर्ट ने लाखों केसेस पेंडिंग होने के बावजूद 3 महीनों में ही प्रशांत भूषण केस में कैसे फैसले में इतनी जल्दी उजलत की। तो जाहिर है, ट्वीट के बाद देश की अदालतों में होने वाले फैसलों को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने कहा था कि देश की अदालतें सिस्टम में ऑल इज वेल नहीं है, यह किसी भी देश के लिए एक बड़ा बहरान साबित हो सकता है। प्रशांत भूषण वैसे कई बड़े बड़े मामलों के लिए जाने जाते हैं और कई हाई प्रोफाइल केसेस उन्होंने मुफ्त भी लड़े हैं। उन्हें इसलिए जनहित याचिका वकील नंबर 1 भी कहा जाता है। उनके मशहूर केसों में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला है, जो उन्होंने कोर्ट में अपील के जरिए दायर किया था। इस केस में सरकार को 2G स्पेक्ट्रम का आवंटन ही रद्द करना पड़ा था। इसके अलावा जस्टिस लोया की मौत की अपील, राफेल मामला, पीएम केस फंड पर सवाल, कोयला घोटाला, गुजरात के हरीन पांड्या मर्डर केस में इंक्वायरी, भोपाल गैस हादसे में मुआवजे का ऐलान, RTI एक्ट में तब्दीली, लॉकडाउन में मजदूरों के हक की मांग जैसे सैकड़ों मामला शामिल है, जिसमें प्रशांत भूषण ने सबसे अहम किरदार अदा किया, केसेस भी लड़े और इसमें उनके सबसे अहम मुद्दे एनवायरनमेंट, ह्यूमन राइट्स, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सबसे ज़्यादा उन्होंने जनहित याचिकाएं दायर की हैं। प्रशांत भूषण इंडिया अगेंस्ट करप्शन से भी शुरू में जुड़े रहे, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में भी रहे, लेकिन दोनों जगह वो बाद में अलग हो गए। प्रशांत भूषण को अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में दोषी ठहराया गया है, तो कोर्ट की जानिब से उन्हें 24 अगस्त तक बिना शर्त माफ़ी मांगने को भी कहा है। अगर अदालत चाहती है तो मैं इस पर दोबारा विचार कर सकता हूं, लेकिन मेरे बयान में कोई ख़ास बदलाव नहीं होगा। मैं अदालत का समय नहीं बर्बाद करना चाहता। इस ट्वीट के बाद आम आदमी पार्टी लीडर डॉक्टर कुमार विश्वास समेत उनके कई दोस्त जो उन्हें करीब से जानते हैं, उन्होंने कहा कि प्रशांत भूषण माफ़ी नहीं मांगेंगे। खुद प्रशांत भूषण ने हालांकि सजा की सुनवाई टालने पर अपील की, लेकिन उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। प्रशांत भूषण के वकील राजीव धवन ने कहा कि कोर्ट के लिए पिछले 6 साल बहुत मुश्किल भरे रहे हैं, वकीलों के लिए बहुत मुश्किल रहे हैं। एक दिन इतिहास इन सालों को बार बार देखेगा। तो इस पर जस्टिस मिश्रा ने कहा कि हम ज्योतिषी नहीं हैं, ये भविष्य को तय करना है।